हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का इंग्लिश। और ये 100 क्वेश्चन कराएंगे MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, ये 2025 जो एग्ज़ाम, फाइनल एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उस तरह का जो क्वेश्चन है, मैंने आपको इसमें मानिए कि ये मॉडल सेट हो गया, ठीक है। इसमें आपको हम कराएंगे। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन और यहाँ से आपका स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ से हम बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या गया कि टोनी मॉरिसन इज द ऑथर बाय, मतलब टोनी मॉरिसन जो कि ये जो पोयम है इसके लेखक कौन है, इसे कौन लिखा है। तो टोनी मॉरिसन की जो अगर बात करें जो लेखक हैं, तो इसके जो अगर लेखक की बात करें तो कौन है, ऑन अपॉन द टाइम। क्या है? ऑन अपॉन द टाइम। ये ऑथर है किसके? टोनी मॉरिसन द ऑथर, ये ऑथर है, कहानी के लेखक है। किसके लेखक है? तो ऑन अपॉन द टाइम के लेखक है, ठीक है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIP इसको आप डाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या कहता है कि सिविलाइजेशन है द चेंज एंड द ग्रोथ, सभ्यता जो है हमारी चेंज होती है और बढ़ती है। तो ये किसके बारे में कर रहा है? तो ये इंडिया के बारे में कर रहा है। क्या है? इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, और ये चेंज हो रहा है और ग्रो भी हो रहा है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि ओल्ड ओमैन आई होल्ड माई हैंड इज द वर्ड फॉर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन ऑफ इन द टाइम। क्या हो जाएगा? वन ऑफ इन द टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्लो थिंकर्स एंड हैंडीकैप्ड ऑफ द बिजनेस ऑफ द गेटिंग, स्लो थिंकर्स एंड हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ द गेटिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए लिविंग। क्या हो जाएगा? ए लिविंग, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि डैश, यानी कि जो डैश लिया है यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? हैज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द आवर टाइम, जो हमारा समय को क्या करता है? बचाता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि जो बनाया गया है यंत्र जो भी है, उसमें जो हमारे लिए डेवलपमेंट और टाइम को भी बचाता है, टाइम को भी इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर बात करें तो यह है सिनेमा। क्या है? ये सिनेमा हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि द पीपुल ऑफ द बूम एस्क्रिफिसेंट ऑफ द एवरीथिंग्स इन द परस्यूट ऑफ द बूमा। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेमोक्रेटिस। क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि डैश इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा विटालिटी। क्या हो जाएगा? विटालिटी हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द सिनेमा ऑल्सो कॉम्बिनीज द कोल डैश ऑफ साइंस, डैश ऑफ साइंस। अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा लॉजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉजिक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 9 क्या कहता है कि द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज बीन द डिलीवर्ड बाय। तो यहाँ पे डिलीवर्ड की बाय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हुमायूं कबीर। क्या है? हाँ, हुमायूं कबीर, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल द फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा स्पिरिट ऑफ द अंडरलाइनिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि द गर्ल इज वन ऑफ एन। क्या है कि द गर्ल इज वन ऑफ एन अ टाइम ऑफर द बियर्ड टू द पीसेस ऑफ। अगर जो एक गर्ल है, जो लड़की के बारे में करा है कि वंस ऑफ एन द टाइम्स ऑफर द बियर्ड ऑफ द पीसेस, उसको मतलब एक ऑफर दिया जाता है। बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये मीट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? मीट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि एरिस इज द एक्सेप्टेंसेंस स्पीच से डेट ऑफ द नोबेल प्राइज एपिटोमाइज ऑफ द आइडियल्स ऑफ। तो किसके बारे में बोल रहा है? तो ये हो जाएगा पीसेस के बारे में बोल रहा है, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश विद द क्रिएटर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द कल्चर। तो यह है सोसाइटी के बारे में बता रहा है। क्या है? सोसाइटी। वी सिविलाइजेशन जानते हैं, संस्कृति जो सभ्यता जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन डिस विद द क्रिएट ऑफ द कंडीशन ऑफ द कल्चर। किस पर निर्भर करता है? ये सोसाइटी पर निर्भर करता है, यानी कि समाज पर, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि हु टोल्ड द क्राउ एंड द टू लिटिल गर्ल्स वेयर द विजर्स वाइजर देन देम।
मतलब हु टोल्ड, कौन जो है, जो क्राउड ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स, दो जो छोटे छोटे लड़कियां हैं और उसे बुद्धमानी के बारे में जो चर्चा कर रहा है, ये तो किसके बारे में बता रहा है, तो ये है इक्वलिटी ऑफ द ग्रैंड मदर है। क्या है, इक्वलिटी टू द ग्रैंड मदर, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि द स्प्लेंडर्स ऑफ योर द लैम्प्स बट दे द एलिफेंट्स ऑफ द फ्रॉम, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुड मेड द कंट्री। क्या हो जाएगा, गुड मेड द कंट्री जो पोएम है वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करता है कि द पोएट ओड टू द सोल, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कि द पोएट इज वर्ड टू सोलिटेड, ये आपका जो है ना, ये कहानी से लिया गया पोएट्री बुक से। तो द पोएट इन द वर्ड द सोलिटेड वांट टू द लाइव ऑन सी एंड, मतलब वो अनदेखा करती है, चाहती है लेकिन वो लिव ऑन सी मतलब नहीं देख पाती, तो क्या हो जाएगा, ऑन, नो, क्यूलिटली, ऑन हेड या पीसफुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पीसफुल, शांतिपूर्वक। क्या होता है, पीसफुल, शांतिपूर्वक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि द पोलोथीन बैग डज नॉट गेट, पोलोथीन जो बैग है डज नॉट गेट, वो क्या नहीं हो पाएगी, क्या डिस्कम्पोज नहीं हो पाएगा, डिसोबल नहीं होगा, सॉलिड है या सुलेबल हो। अगर इसकी हम बात करें तो पॉलीथीन जो होता है डिसोलेबल होता है, यानी कि वो घुलनशील पदार्थ नहीं है, वो घुलता ही नहीं है। तो इसकी अगर बात करें तो पॉलीथीन इधर डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है, वह नहीं घुलता है, कहीं पे उसको रख दीजिए, वो घुलता ही नहीं है, जस के तस पड़ जाता है, ठीक है। अगला क्या कहता है, यू आस्क हर द वन थिंग्स दैट इज द स्पीक ऑफ द अनोदर इज फ्रॉम, you ask her one things she speak of another is from, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बात करेंगे तो थिनर देन ऑफ द क्रिसेंट हो जाएगा। ये जो बुक से लिया गया है, यानी कि जो बातें कही गई है किसके कविता में है, यानी कि थिनर देन ऑफ द सेकेंड की बात कही गई, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि द शेड ऑफ द मैंगोज बॉर्न इट फ्रॉम, क्या है कि द शेड ऑफ मैंगोज बॉर्न इट फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयल, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि द रिच मैन लेफ्ट होम, द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज द वांटेड टू द अर्न मोर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉलेज। क्या हो जाएगा, नॉलेज, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्या कहता है कि द चिल्ड्रेन यू टू द लिसन, क्या है कि द चिल्ड्रेन यू टू द लिसन टू मर्था लेइंग ऑन देयर, तो ये किसके बारे में बोल रहा है, बच्चे जो है यूज टू लिसन, वो सुनने के लिए मर्था यानी कि लेइंग का प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, क्या हैंड होता है, लेड होता है, बैक होता है या एल्बो होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एल्बो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्बो हो जाएगा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि द ग्रीन गार्डन, क्या है कि द ग्रीन गार्डन डैश द कोयल इज द हट, ग्रीन गार्डन जो है कोयल को वहाँ पे हट होता है, ठीक है। तो किसके बारे में बात कर रहा है, बर्न बारे में, टीयर के बारे में, चेस या मोक्स, क्या हो जाएगा, तो ये बर्न के बारे में होता है, यानी कि जलना, ठीक है, इसको जलन महसूस होती है, ठीक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि हर टीयर कवर द रैग, मतलब उसका जो आंसू होता है, आंसू बहने से वह रिवर हु द हर डेट ऑफ द पोएट रिफरेरिंग टू, मतलब गंगे की धार की तरह बहने लगती है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये है राधा। क्या है, राधा, राधा हु हर द पोएट रिफेरिंग, किसके बारे में कर रहा था, राधा के बारे में, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि इलेंटलामाइज हैज द बीन रिटन बाई, मतलब भाई जो ये कहानियाँ हैं यानी कि स्टोरी है, इसको लेखक कौन है, इसको कौन लिखा है, तो इसको लिखा है पेरिसमेनिड ऑफ द थोरमन, किसने लिखा है, पेरिसमेनी ऑफ द थोरन, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि द साइट ऑफ द मैंगो ब्लोसम फायर मी ऑल द मोर इज फ्रॉम, ये कहाँ से है, किस कहानी से लिया गया है, साइड मैंगो ब्लोसम फायर मी, ये कौन सा, यानी कि इससे अधिक जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो इसकी हम बात करें तो ये लिया गया है कोयल से। क्या है, कोयल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर कि युगवानी वाज एडिटेड बाय, युगवानी वाज एडिटेड बाय, इसके युगवानी जो एडिटेड इसको किसने किया था, पूरन सिंह, किसने किया था, पूरन सिंह, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि क्वालिटी, क्या है कि क्वालिटी द अबाउट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी, देखिए दोनों का सेम ही है, क्वालिटी इधर भी क्वालिटी, तो क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी, अब क्वालिटी जो है क्वालिटी के बारे में बताता है, क्या बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में, यानी कि बुट्स हो जाएगा, बुट, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि द कुक इज द स्टोरी सन एंड मून इज, मतलब एक कुक इज स्टोरी, एक कहानी है, कुक है, ये सन एंड मून इज किसके बारे में बताया जा रहा है, तो अगर इसकी बात करें तो ये माइनिंग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है
कि द नैरोटर इज द लॉब डिफाइंस रिलाई टू द वाज नॉट डैश इनफ टू बिकॉज ऑफ द IAS ऑफिसर। तो इसकी अगर बात करें तो यह इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट, यानी एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि इन द बेस्ट द प्रिजनर्स रीड्स ओनली डैश आफ्टर द टेंडिंग ईयर्स 10th ईयर, यानी कि द बीट ऑफ द प्रिजन रीड ओनली, यानी कि केवल जो बात करती है डैश आफ्टर कितने सालों के बाद 10 ईयर का हो जाती है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? तो अगर इसकी हम बात करें तो द न्यू टेस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू टेस्टमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द ड्राइंग रूम इज सन एंड मून वाज फुल ऑफ, मतलब एक रूम जो है ड्राइंग किया गया है, रंगा गया है सन एंड मून यानी कि सूरज और चांद से भरा गया था। ऑफ किसको भरा गया था? पुजारी का, सर्वेंट का, गेस्ट का या लेबोरियस का? किसका रूम? द ड्राइंग रूम जो ये भरा गया था। तो ये अगर बात जो कर रहा है ना, ये गेस्ट का जो रूम था वो मून और चांद से भरा गया था, ठीक है, यानी कि ड्राइंग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द डॉटर इज द टू होरिजॉन फील द हॉग डैश इनसाइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैप्पीनेस। क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि मून सूज वेयर डैश इन कलर। मून सूज वेयर मतलब मून और बात कर रहा है सूज का, इसका जो कलर जो था कैसा था? मून और सूज की कलर की अगर बात करें तो कलर जो था वाइट था। क्या था? वाइट था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द मदर्स वांट हर डॉटर टू सीक डैश विथ इन द हर सेल्फ। तो अगर इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर ग्रेसल इज एंड। तो क्या हो जाएगा? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा आर्ट। क्या हो जाएगा? आर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आर्ट लिखा हुआ है, नहीं कि आर्ट, उनके पास एक कला थी, ठीक है, बनाने का, शूज बनाने का, बहुत कुछ जो ड्राइंग करने की कला थी, ठीक है। अगली बात करते हैं। क्या कहता है कि द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द वेट वेयर द डिसाइडेड बाय द बैंकर्स एंड डैश। तो द टर्म ऑफ द कंडीशन ऑफ द वेट यानी कि दोनों की बात कर रही है, एंड डिसाइड बाय द बैंकर जो लेखाकार होते हैं, यानी कि जो बैंकर होते हैं पैसा लेन देन करने वाले होते हैं, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? ये कौन करता है? पैसा जो कोई लेन देन होता है बैंकर, ये क्या करता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर है, लॉयर है, कैशियर है, टीचर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो बैंकर जो होता है ना वो कैशियर को कहते हैं, ठीक है, जो लेन देन की काम करता है, पैसे का डिसाइड करता है, यानी कि इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है? लॉयर। एक मिनट रुक जाइए। कंडीशन ऑफ द बिटवीन द डिसाइड बाय द बैंकर एंड। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन है कि कंडीशन टू कंडीशन ऑफ क्या है कि कंडीशन ऑफ द बिटवीन एंड द डिसाइड बाय। अच्छा, डिसाइड करता है कुछ चीज़ को बैंकर है कि नहीं? तो देखिए डॉक्टर तो डिसाइड नहीं करेगा, कैसे भी डिसाइड नहीं करेगा, ये लॉयर हो जाएगा। क्या जाएगा? लॉयर। लॉयर मतलब वकील होता है, वकील तो निर्णय लेता है ना, डिसाइड करता है, उसको लड़ता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पैसिव वॉइस। देखिए अब यहाँ से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आ गए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वॉइस से भी रिलेटेड आएंगे और नारेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जब बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। पैसिव वॉइस ऑफ द कैन इज द बिग ऑफ द स्टिक, कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। पैसिव वॉइस में दिया हुआ, यानी कि एक्टिव में दिया हुआ, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज कीजिएगा तो उसको कैसे बनाइएगा? तो देखिए यहाँ पे स्टिक है ना, तो पहले आ जाएगा स्टिक। स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम। स्टिक को पहले लेना है, तो स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये सब ना नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको क्लास थोड़ा सा आपको वॉइस का आपको देखना पड़ेगा। अब वॉइस जब पढ़ लीजिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। क्या करा है कि आई वाज सॉकेट एट द हिज दिस न्यूज। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस नेवर सॉकेट मी हो जाएगा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पैसिव वॉइस ऑफ द एवरीथिंग नो मी, मतलब पैसिव वॉइस का क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नो मी किया है, नो मी, तो मी को पहले हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। तो ये तो क्वेश्चन होगा नहीं, दो तक कट गया। अब बच गया दो आई एम बच गया, या तो ये बी होगा या तो सी होगा। तो इसमें से आपको पता करना है कि क्या होगा। तो देखिए मी होता है, यानी कि मी का आई हो गया, आई के साथ मैं लगाते हैं, ठीक है। नो का नो भी हो गया, बाई हो जाएगा, एवरी बॉडी हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एवरी बॉडी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे टू लगा दिया है। अगर टू नहीं रहता
तो ये भी सस्पिशन, लेकिन यहाँ पे बाई है यानी कि बाई वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आई एम नो बाई द एवरीबॉडी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आ गया एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव में बदलना है कि अच्छा एक्टिव वॉइस ऑफ, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, पैसिव में दिया द नीडी शुड बी हेल्प्ड। देखिए हेल्प दिया हुआ है तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्प हो जाएगा। तो सीधे हेल्प हो जाएगा। तो देखिए कहीं पे हेल्प लिखा हुआ शुरू में, यही लिखा हुआ है, यानी कि ये आंसर हुआ हेल्प द नीडी। क्या हो जाएगा, हेल्प द नीडी। कितना आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अब आ गया यहाँ से नरेशन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, यहाँ से नरेशन आ गया। नरेशन क्या कहता है कि इसको ध्यान से समझिएगा। नरेशन में कहता क्या है कि ही सैड, क्या है कि ही सैड यू आर ग्रेटफुल। वह कहता है तुम एक महान मूर्ख हो। वह कहता है कि महान मूर्ख हो। अब इसको जब इसको बदलिएगा तो इसको कैसे बदलना है, तो देखिए इसको बदलने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे ही सेड तो ही सेड लगा दीजिए, यू है तो यू के साथ ना ही का वह व्यक्ति कह रहा है तुम, तो तुम ना कहकर वह कहेगा। वह व्यक्ति कह रहा है कि वह एक महान मूर्ख है। वह व्यक्ति कह रहा है कि वह महान है, जैसे कि वह व्यक्ति आगे सामने वाला क्या है, तुम है, तो तुम ना कहकर कह रहा है कि वह व्यक्ति कह रहा है कि वह क्या है, महामूर्ख है। तो ही सेड दैट ही हैड बीन ग्रेटफुल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा। क्या कहा, वह मुझसे कहा कि द मैन विल कम टुमारो, वह आदमी कल आएगा। क्या करेगा, कल आएगा। अगर इसकी आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए ही टोल्ड, ही सेड की जगह पर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहा कि डैट द मैन, क्या हो जाएगा, डैट द मैन हु कम टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि रीता सैड टू मी, रीता मुझसे कहती है, रीता सैड टू मी, रीता मुझसे कहती है प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो। रीता मुझसे कहती है कि प्लीज हेल्प मी, यानी कि मेरी सहायता करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीता सेड टू हेल्प मी। क्या हो जाएगा, रीता नहीं, रीता रिक्वेस्टेड न कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीता रिक्वेस्टेड मी। रीता यहाँ पे प्लीज कर रहा है, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो प्रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि ही से टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वह मुझसे कहा कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए ही टेल्ड मी, क्या हो जाएगा, ही टेल मी डैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, आई डैश इन मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे क्या बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे मॉर्निंग का स्पेलिंग किया है, यानी कि मॉर्निंग, यानी कि बात करें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मॉर्निंग आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे टॉक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉकिंग। तो यहाँ पे सीधा सी बात है कि वर्ब के साथ जब आईएनजी लग गया है तो यहाँ पे हेल्पिंग क्या लगेगा, तो आई वॉक इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, आई वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला ही फॉर्म हो जाएगा, ये द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ही, क्या है कि ही नेवर डैश अ लाई, मतलब वह नेवर, वह कभी नहीं बोलती है। तो कभी नहीं क्या बोलती है, क्या कभी नहीं टेल तो होगा नहीं, कभी टेल नहीं, तो कभी कैसे कोई नहीं बोलेगा, वाल्टी नहीं होगा, ये हो जाएगा टेलिंग अ लाई। वह कभी, ही नेवर टेलिंग अ लाई, यानी कि कभी वह झूठ नहीं बोलती है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, टेलिंग अ लाई, तो बात करेंगे टेलिंग अ लाई भी हो सकता है, लेकिन हम सुटेबल अगर जाएंगे ना तो टेल्स अ लाई हो जाएगा। टेल्स अ लाई, यानी कि टेल का मतलब होता है झूठ बोलना, तो यहाँ पे हो जाएगा टेल्स अ लाई। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आई डैश, यहाँ पे क्या बनाएगा, दिस प्लेस बिफोर द कम। तो यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल लिव दिस प्लेस बिफोर हिज कम्स होगा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ही इज डैश टू बाई अ फ्लैट, ही इज डैश टू बाई अ फ्लैट। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज गोइंग टू, क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू बाई अ फ्लैट, मतलब मैं बाई अ फ्लैट। अच्छा फ्लैट का मतलब पता है ना क्या होता है, फ्लैट का मतलब होता है जो बड़े बड़े जो घर होते हैं, बिल्डिंग, यानी कि बाई मतलब खरीदना, तो मैं जो हूँ एक बड़ा भवन खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कॉम एंड सीट डैश मी, तो कॉम एंड सीट बाई मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम एंड सीट, अच्छा सॉरी बाई तो होगा नहीं, बाई मतलब के द्वारा होता है और साथ में बैठने की बात कर रहा है, तो कॉम एंड सीट विथ मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विथ मतलब साथ, कॉम एंड सीट विथ मी, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ही इज बेंट डैश टॉकिंग रिवेंज,
ही इज बैंड डैश टॉकिंग रिवेंज। अगर इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर इसका आंसर हो जाएगा ऑन, क्या हो जाएगा बेंट ऑन टॉकिंग, क्या हो जाएगा बेंट ऑन टॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सभी जो है ना प्रीपोजिशन है, क्या है ये सभी आपको दिया हुआ है प्रीपोजिशन। आप जब प्रीपोजिशन आप जब पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो प्रीपोजिशन में क्या आएगा, प्रीपोजिशन आता है, ही आता है, उसके बाद इट आएगा, उसके बाद ऑन आता है, उसके बाद ऑफ आता है, विथ आता है। ये सभी चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, इसका ट्रिक होता है। आप जब वो चीज़ पूरा क्लियर सही से पढ़िएगा तब आपको प्रीपोजिशन आसानी से समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, ही प्रिवेंटेड टू मी डैश गोइंग टू मूव। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ही क्या है कि ही प्रिवेंटेड टू डैश गोइंग टू मूवी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या था, प्रिवेंटेड बाय, क्या हो जाएगा बाय गोइंग टू मूवी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि हार्ड वर्क इज की, क्या है कि हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेस। हार्ड वर्क इज की, हार्ड वर्क क्या है, हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेस। अगर डैश सक्सेस की अगर हम बात बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑफ, क्या हो जाएगा की ऑफ सक्सेस, क्या हो जाएगा की ऑफ सक्सेस। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अब यहाँ पे आ गया डायरेक्शन, क्या है कि 53 से 56 चूज द करेक्टली स्पेल्ड। आपको क्या करना है, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना बार बार आपको लिखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा स्पेलिंग समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इसका स्पेलिंग, इसमें से प्रोग्रेस जो है, इसका प्रोग्रेस कौन सा सही होगा। ठीक है, PROGRES और ऊपर है PROG। तो आपको सबसे पहले ना आपका जब स्पेलिंग जब आपको याद होगा तो आप कोई भी चीज़ को आसानी से तो देखिएगा। तो यहाँ पे करेक्टली पूछ रहा है कि इसमें सही कौन सा होगा, तो सही की बात करें तो ये वाला सही है, PROGRES प्रोग्रेस, यानी कि इधर राइट आंसर होगा। ये तो तीनों गलती हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उसी का है। अगला क्या कहता है अपॉर्चुनिटी, क्या है कि अपॉर्चुनिटी, इसमें से कौन सा जो है इसका सही आंसर है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, तो ये तो होगा नहीं, अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, ये है यूपोर्चुनिटी, तो है नहीं। सस्पिशन आपका यहाँ पे था, तो अपॉर्चुनिटी जो होगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा, APPORTUNIT अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, अब इसमें आंसर कौन सा सही होगा, एडेप्टेड। एडेप्टेड इसमें कौन सा होगा, एडिप्टेडेड, एडाप्टेड, एडिपेडेड। अगर इसकी अगर हम 55 की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा एडाप्टेड, यानी कि ADAPTED एडेप्टेड, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे सिंपैथी, क्या है सिंपैथी। तो सिंपैथी अगर आपको याद होगा ना तो सिंपैथी जो होता है ना SY से होता है, और यहाँ पे SI लिखा हुआ था तो गलत हो गया, SI ये भी गलत हो गया, SI ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे SY आ गया, तो यहाँ पे SY इधर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीधा D इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ से ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, 5 गो ट्रांसलेशन आता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और इसका दरअसल बात यह है ना कि ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी दिया रहेगा। तो प्यारे बच्चों कितनी इजी हो गया, कितने आसान हो गए, जो आसानी से आप देखकर इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, बना लीजिए। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, तो कंफ्यूजन जब आप पढ़ के जाइएगा ना तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि पहला बात कर रहा है कि दरवाजा बंद करो, क्या है दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा बंद करो, बंद करना का क्या होता है शॉर्ट होता है। अब यहाँ पे SHORT होता है, SHUT शॉर्ट भी होता है। तो आपको यहाँ पे ना सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस जो पूछ रहा है कौन सी है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है दरवाजा बंद करो, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे शॉर्ट द डोर, क्या हो जाएगा शॉर्ट द डोर, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि रोगी को बचाया नहीं जा सकता। अब ऐसा कोई वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड कहाँ पर होता है, जैसे कि रोगी को बचाया नहीं जा सकता। तो देखिए सकता, यानी कि यहाँ पे होगा द पेशेंट, क्या हो जाएगा द पेशेंट कैन नॉट बी सेफ, क्या हो जाएगा द पेशेंट कैन नॉट बी सेफ। अब यहाँ पे पेशेंट मस्ट बी सेफ, तो मस्ट बी सेफ कर रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नॉट है तो ये होगा नहीं। और यहाँ पे लिखा द पेशेंट वुड नॉट बी सेफ, अब यहाँ पे वुड का प्रयोग किया था, सकता के जगह पे प्रयोग होगा नहीं। और यहाँ पे सेफ कैन नॉट बी पेशेंट, तो पहले से आ गया तो होगा नहीं, मेन जो है टॉपिक यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहता है कि सड़क के दोनों ओर पड़े थे, सड़क के दोनों ओर पड़े नहीं, यहाँ पे होगा सड़क के दोनों ओर पेड़ थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे पेड़ होना चाहिए। ठीक है, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ साइड ऑफ द रोड वेयर ट्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब बात करें तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हम लोग मैच जीत सकते हैं, हम लोग मैच जीत सकते हैं। तो वी मैच कैन बी ऑन, ये तो होगा नहीं। मैचेज वेयर वन, ये भी नहीं होगा। मैच वी विनोन, तो स्पेलिंग गलत है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सकते हैं, यानी कि कैन का प्रयोग होना चाहिए, कैन तो इसमें भी था लेकिन इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, यहाँ पे है वी कैन विन द मैच, यानी कि D द राइट आंसर हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। क्या है कि हु डिड नॉट डिसलाइक, मतलब वो कौन है जो रैपिड मूवमेंट ऑफ द लाइफ, अपने जीवन पसंद को चलने की उसको पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा द ऑथर। क्या हो जाएगा? द ऑथर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि वेयर वाज मिस्टर ग्रीनी प्लिंग द न्यूज पेपर। क्या है? प्लिंग द न्यूज पेपर। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसकी आंसर जो हो जाएगा नेक्स्ट टू द गार्बेज बैग। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टू द गार्बेज बैग, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि हु ट्रिवल डेट ऑफ द ऑथर बिलोंग ऑन द पीस फॉर लिविंग, यानी कि पीस फॉर लिविंग जो है ये जो कहानी दर्शाया गया है विच ट्रिवल डेट, मतलब कि किसके बारे में बताया गया है। पीस फॉर लिविंग थिंग जो है किसके बारे में दर्शाया गया था? स्लो थिंकर, यानी कि जो सोचने की जो क्षमता है वो धीमे है, स्लो थिंकर को दर्शाया गया, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि व्हाट डू मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मेन टू द से एंड जिम्स एंड मी एंड टू द इकोनोलॉजी बीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसकी हम आंसर की बात करेंगे तो इसका जो हो जाएगा कंपोजिट थिंग्स इन द होल स्ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी वुड एंड डिड द स्क्वायरल हैव द गिल्लू। हाउ मेनी वुड एंड डिड द स्क्वायरल हैव द गिल्लू। गिल्लू जो है ना एक गिलहरी को कहा गया है, और गिलहरी जो खाती है वह कितने प्रकार की जो वुडन नट होती है वह कितनी खाती है? 1 2 3 4 5। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो होगा ये 2 खाती है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंड ऑन द होनररी डॉक्टर डेकोरेट ऑफ द सत्यजीत राय। तो सत्यजीत राय की अगर बात करा कि यूनिवर्सिटी जो है ना कॉन्फ्रेंड ऑफ द होनरर, तो डेकोरेटेड ऑफ द सत्यजीत राय, ऑन द सत्यजीत राय, तो क्या हो जाएगा? या वो कैम्ब्रिज थे, ऑक्सफोर्ड, या कैलिफोर्निया, या मुंबई। क्या होगा इसका आंसर? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये ऑक्सफोर्ड था। क्या था? ऑक्सफोर्ड इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि अरुंग। क्या है कि औंग सांग सू की इज, मतलब औंग सांग सू जो थे ये क्या थे? क्या ये पोएट्रेस थे? क्या ये क्लासिकल डांसर थे, या रिवोल्यूशन थे, या प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटी थे? क्या थे ये? तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये जो थे ना ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटी थे। ठीक, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि वेन डिड द टोनी मॉरिशस रिसीव द नोबेल प्राइज। मतलब वेन डिड, यानी कि टोनी जो मॉरिशस थे इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 1993 में इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेड बाय द योंग सैन सू की। मतलब ये जो योंग सैन सूंग जो थे ये राजनीतिक पार्टी से थे, लेकिन कौन से राजनीतिक पार्टी से? उस पार्टी का नाम क्या था? तो अगर उस पार्टी का अगर हम नाम बोले तो नेशनल, क्या है? नेशनल लैंग्वेज ऑन डेमोक्रेसीज ऑफ द ब्यूरो, यानी कि इस पार्टी के वो सदस्य थे, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं कि डैश वेयर द कंसिडर्ड द एलाइजर इवेंटेड ऑफ द इंडिया। अगर हम किसकी बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर इसकी आंसर जो हम बात करेंगे तो ये आर्यंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यंस, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि वेयर डज द कोयल कॉन्सेल्स इटसेल्फ। क्या है? कॉन्सेल्स इटसेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा? ए मैंगो लिप्स। क्या हो जाएगा? ए मैंगो लिप्स हो जाएगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हाट डज, क्या है कि व्हाट डज द पोएट्स बॉडी इमिट। क्या हो जाएगा? बॉडी इमिट। अगर इसकी आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा सनफुल्स लाइक स्मेल, सनफुल्स लाइक स्मेल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की द ऑथर इज द एलजीरी टॉल्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्जीरिया। क्या हो जाएगा? सॉरी एलर्जी, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये हो जाएगा एलर्जी। क्या हो जाएगा? एलर्जी, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि टू होरिजोन। क्या है? टू होरिजोन हैज बीन द ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिया इनटू द इंग्लिश बाय, ओरिया इनटू इंग्लिश बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जनता महापत्र। क्या हो जाएगा? जनता महापत्र, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि लव डिफाइल्ड ए स्टोरी अबाउट द नैरेटर एंड हिज डैश, तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो सिस्टर के बारे में बात कर रहा है, नैरेटर्स की सिस्टर के बारे में, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि द एम्पैथी हॉट टेल्स अस अबाउट, द एम्पैथी हॉट टेल्स अबाउट द, तो ये क्या हो जाएगा? ये अबाउट द, तो ये जो बात कर रही है ना ये ग्रीड की बात करिए, किसकी बात करिए? ग्रीड की, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की इन द पोयम क्या है कि इन द पोयम पोलोथीन बैग, इन द पोयम पोलोथीन बैग टॉक अबाउट द कॉमिंग अगेन एंड अगेन। तो ये अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा पेन केस बाय द हार्ट, पेन केस बाय द हार्ट, उससे दर्द होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि हु इज द ऑथर ऑफ लिटिल गर्ल सिस्टर थैनमैन, क्या है थैनमैन। तो हु इज द ऑथर मतलब लिटिल गर्ल सिस्टर थैनमैन के लेखक की बात पूछ दिया कि लिटिल गर्ल सिस्टर थैनमैन के लेखक कौन है। तो अगर इसकी लेखक की अगर हम बात करेंगे तो यह है लियो टॉल्स्टॉय, क्या है लियो टॉल्स्टॉय, इसके लेखक कौन है लियो टॉल्स्टॉय। याद करना है कि द लिटिल गर्ल सिस्टर, इसके लेखक कौन है लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ गॉड, क्या है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ गॉड मेड द कंट्री, हु मेड द टाउन, इसको किसने बनाया था। तो अगर बात करें गॉड है, गेरोगोन है, गवर्नमेंट है और मैन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैन ने बनाया था। किसने बनाया था, मैन यानी कि आदमी, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग, क्या है अकॉर्डिंग टू पोप, अकॉर्डिंग टू पोप अ नेम इज द हैप्पी इफ ई, तो क्या हो जाएगा, तो इसके हम बात करें तो ये हो जाएगा पुअर, क्या हो जाएगा पुअर हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच वर्क, क्या है विच वर्क ऑफ द प्री मेंशन्ड वाज द बैंडेड बाय ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा जोसे वतन, क्या हो जाएगा जो सोजे वतन, क्या है सोजे वतन, यानी बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि इट वाज डैश टू गो टू हिम मिस्टर गेसर वेरी ऑफ्टेन। तो ये किसकी बात कर रहा है, इट वाज डैश गोइंग टू हिम, ये कहाँ जाने की बात कर रहा है, मिस्टर और ऑफ्टेन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये बात कर रहा है नॉट पॉसिबल, इट वाज द नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफ्टेन, ठीक है, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि लाइक टू कंजर्स वाल्टर डे लामेर क्रिएटेड ऑन द एटमोसफेयर ऑफ डैश, तो क्या हो जाएगा एटमोसफेयर ऑफ द माइस्ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइस्ट्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि राधा फ्रेंड, क्या कि राधा फ्रेंड वेयर डैश अबाउट हर, राधा फ्रेंड यानी राधा के जो फ्रेंड है वह किसके बारे में बताना चाहती थी, किसके बारे में, खुशी के बारे में, दुखी के बारे में, ठीक है, इनोसेंट के बारे में, चिंता के बारे में, किसके बताना चाहती थी। अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये वेडिड के बारे में बताना चाहती थी, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पैसिव वॉइस ऑफ द वेन डू यू टॉक मिल्क टेक मिल्क। देखिए ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन 4 को पहले गया है और यहाँ से ये 5वां क्वेश्चन आ गया पैसिव वॉइस ऑफ, इसका पैसिव वॉइस पूछ रहा है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा कि व्हेन डू यू टेक मिल्क। तो सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले ही बता दिए थे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वेन इज मिल्क, यहाँ पे लेंगे वेन इज मिल्क टेक बाय यू, क्या हो जाएगा वेन इज मिल्क टेक बाय यू, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि एक्टिव वॉइस, फिर आ गया एक्टिव वॉइस ऑफ माई वॉच वाज द स्टोलन, यानी कि मेरा जो घड़ी जो है खो गया है, मेरा घड़ी जो है खो गया स्टोलन। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सम क्या हो जाएगा सम वन स्टोलन माई वॉच, क्या है सम वन स्टोलन माई वॉच, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि हु हैज डॉन दिस वर्क, इस काम को किसने किया, हु हैज डॉन दिस वर्क सैड राम टू श्याम, मतलब इस काम को किसने किया, राम टू श्याम कह रहा है, सैड राम टू श्याम, राम जो है श्याम से कह रहा है कि इस काम को किसने किया। तो इसको अगर हम बनाएंगे, अगर क्या नरेशन दे दिया ना, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो राम सेड, अब यहाँ पे हो जाएगा कि राम सेड, राम कहता है श्याम से कि हु हैड डॉन दिस वर्क, इस काम को किसने किया, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि ही हैड आई लाइक दिस सॉन्ग, उसने कहा कि यह गाना मुझे पसंद है, आई लाइक दिस सॉन्ग, यह गाना पसंद है, सीधे ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह कहा कि यह गाना पसंद है, यह गाना मुझे पसंद है, यानी कि आई लाइक, यानी कि मुझे यह गाना पसंद है। तो इसको चेंज कीजिएगा, बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ही सैड डैट, सैड के बाद क्या लगाना है डैट, आई के यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, उसने कहा कि वह गाना उसको पसंद है, यानी कि ही लाइक डैट सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है उसको देखते हैं। इट डैश सिंस लास्ट इवनिंग, इट डैश सिंस लास्ट इवनिंग, अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा हैज बीन रैनिंग, क्या हो जाएगा हैज बीन रैनिंग, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हैव यू डैश हर, हैव यू डैश हर, तो क्या हो जाएगा हैव यू सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैव यू सीन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आई सो हिम डैश ऑफ यू, आई सो हिम,
आई सो हिम डैश ऑफ यू। अगर इसकी हम बात करें तो वेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेटेड, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं कि दे वेयर इन्वाइटेड डैश लंच, दे वेयर इन्वाइटेड डैश लंच, इसके हो जाएगा ऑन द लंच, क्या हो जाएगा, इन्वाइटेड ऑन लंच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है कि ही इज डैश हिज ऑफिस, ही इज डैश हिज ऑफिस। तो अगर ऑफिस की अगर बात पूछेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हिज ऑफिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन हिज ऑफिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि टेक केयर, क्या है कि टेक केयर डैश योर हेल्थ, टेक केयर डैश योर हेल्थ। अगर टेक केयर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि देखिए 95 से 97 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसके पहले भी 4 क्वेश्चन आया था, इसमें भी आ गया 2 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन इसमें भी आ गया। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितने याद होते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉन्वाइज 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 कॉन्वाइज। ठीक, अब इसमें कॉन्वाइज में कौन सा कॉन्वाइज जो है सही है, आपको सही बताना है। इसमें स्पेलिंग जो है कौन सा वर्ड का जो स्पेलिंग है वह स्पेलिंग सही है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्वाइज लिख दिया है, कॉन्वाइस लिख दिया है, ये कन्वेंस लिख दिया है। ये सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा कॉन्वाइस, ये वाला हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा आपसे, प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम का स्पेलिंग कौन सा सही है, PROBLEM, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, क्या है, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम, PROBLEM, हाँ ये वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पे लिख दिया प्रॉब्लम हो गया, ई प्रॉब्लम हो गया, यानी कि ये दोनों नहीं होगा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है डिस्क्राइब, क्या है, डिस्क्राइब। अब इसमें डिस्क्राइब का आंसर सही कौन हो जाएगा, तो देखिए डिस्क्राइब, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है DESCL, तो सबसे पहले तो हम इसी पर जाएंगे क्योंकि हमको ये सही लग रहा है। डिस्क्राइब यानी क्या है, DESCRIB, ये तो सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे DER गलत हो गया, ये होगा DIS से होगा नहीं, DS होगा नहीं। ठीक है, यानी कि यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यही द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ से फिर एक आध गो आ गया आपका। अच्छा, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर जो है क्या होगा, धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करो, धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करो। ये जो है ना ट्रांसलेशन से रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी रिलीजियंस बुक बाय द स्टेबिलिटी बुक ऑनलाइन। तो ये तो भाई बहुत लंबा चौड़ा कर दिया बात, तो ये लंबा चौड़ा बात तो इसमें कुछ दिया नहीं, तो गलत हो गया। यहाँ पे है बुक स्टडी रिलीजन्स। अगर हम बात करें तो इसमें तो परफेक्ट हमको जा रहा है, लेकिन हमको ये भी परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अगला है कि बुक स्टडी नहीं करना है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे स्टडी रिलीजियस बुक, हाँ ये आ गया स्टडी, यानी कि धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करो, स्टडी रिलीजियस बुक, यानी कि इधर यही सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं, यू शुड स्टडी रिलीजियस बुक, नहीं तो ये करा है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। करा है क्या कि मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। हाँ ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, क्या है डेट, तो ये तो सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर फैट इज मोहन, तो ये तो होगा नहीं। रनिंग इज डिफिकल्टी भी नहीं होगा, मोहन जस्ट फैट, ये तो होगा नहीं। अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इधर राइट आंसर। अब यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आ गया कि अभी 2 बजे हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो अभी 4 बजे हैं, अभी 3 बजे, अभी 2:15 बजे हैं, अभी 5 बजे, तो क्या बोलिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया कि अभी 2 बजे हैं, क्या है, अभी 2 बजे हैं। तो इसका आंसर जल्दी बताइए कमेंट में, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका HW है, कमेंट में आपका आंसर देना है कि अभी 2 बजे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से मैंने 100 क्वेश्चन कराया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मॉडल सेट। तो चलिए यहाँ से हम आपको वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।